एक्स लुकअप फॉर्मूले के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एक्स लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं एंड कैसे हम एक्सेल के अंदर एक्स लुकअप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक्स लुकअप फॉर्मूले का पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप एक्स लुकअप फॉर्मूले को 8 डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज कर सकते हैं। जिन्होंने एक्स लुकअप फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, जिससे आपको एक्स लुकअप फॉर्मूले का बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा एंड उसके बाद पार्ट 2 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। पार्ट 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिनेरियो के साथ। फर्स्ट 2 सिनेरियोज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं पार्ट 1 के अंदर। जिन्होंने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, उन लोगों के लिए मैं इन दोनों सिनेरियोज को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर एम्प्लॉयज की डिटेल्स है एंड यहां पर हमने एम्प्लॉय नेम्स की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, जिस बेसिस पे मुझे यहां पर सेल्स का डेटा चाहिए, जिसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा एक्स लुकअप का फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू होगी मेरी एम्प्लॉय नेम, कॉमा इस नाम को मुझे सर्च करना है इस लिस्ट के अंदर, कॉमा मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए सेल्स, तो मैं सेल्स वाली रेंज को सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड यहां पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब मैं यहां पर एम्प्लॉय नेम को चेंज करता हूं तो यहां पर मुझे मिलता है एरर, वो इसलिए क्योंकि इस रेंज के अंदर ये एम्प्लॉय है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट में जाना है एंड यहां पर आपको यूज करना है नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है आपका इफ नॉट फाउंड। तो यहां पर आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको आउटपुट में चाहिए। अभी के लिए मैं डालता हूं यहां पर नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। इसी चीज को आप वीलुकअप प्लस एरर के थ्रू भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहां पर मैंने इफ एरर एंड वीलुकअप के फॉर्मूले को भी यूज किया हुआ है, जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में, जहां पर डेटा जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है एंड यहां पर हमें इसी एम्प्लॉय का सेल्स निकालना है। तो अगेन मैं यूज करूंगा एक्स लुकअप का फॉर्मूला। आइडियली हम लोग एच लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल डेटा होता है, बट आप एच लुकअप के फॉर्मूले की जगह एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू मेरी होगी ये एम्प्लॉय का नाम, कॉमा इस एम्प्लॉय को मैं सर्च कर रहा हूं इस रेंज के अंदर एंड मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए ये वाली रेंज, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। सेम रिजल्ट के लिए आप एच लुकअप का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट में, जिसके अंदर हमें यूज करना है टू वे लुकअप। यहां पर हमारे पास एम्प्लॉय का नाम है, उसी के साथ हमने यहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है हेडिंग के लिए, जहां पर यूजर सेलेक्ट कर सकता है कि उसको लोकेशन का डेटा चाहिए, एक्सपीरियंस का डेटा चाहिए या फिर सेल्स का डेटा चाहिए। इसी चीज को करने के लिए हम लोग वीलुकअप प्लस मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। बट अगर आपको एक्स लुकअप का फॉर्मूला आता है तो आपको वीलुकअप प्लस मैच दोनों फॉर्मूलेस को यूज करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? उसके लिए आपको स्टार्ट करना है एक्स लुकअप फॉर्मूले के साथ। लुकअप वैल्यू मेरी होगी एम्प्लॉय नेम, कॉमा इस एम्प्लॉय नेम को मुझे सर्च करना है इस वाली रेंज के अंदर, कॉमा रिटर्न एरे। मुझे आउटपुट के अंदर क्या चाहिए? मुझे आउटपुट में वो चाहिए जो भी हेडिंग का नाम हमने यहां पर सेलेक्ट किया होगा, जिसके लिए यहां पर मैं एक बार और एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मेरी लुकअप वैल्यू होगी ये हेडिंग, कॉमा इस हेडिंग को मुझे सर्च करना है इस वाली रेंज के अंदर एंड मुझे जो आउटपुट में चाहिए उसके अंदर मैं इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब एक्स लुकअप क्या करेगा, यहां पर हमने जो भी हेडिंग सिलेक्ट करी है उस हेडिंग को इस हेडिंग रेंज के अंदर चेक करेगा एंड अकॉर्डिंगली उसी स्पेसिफिक कॉलम वाली रेंज को पिक कर लेगा, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। जहां पर आपके पास आउटपुट आ चुका है एंड इसी चीज को हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स लुकअप के फॉर्मूले से किया है। आपको वीलुकअप प्लस मैच का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में, जहां पर हमें अगेन टू वे लुकअप यूज करना है, बट यहां पर डेटा हमें मल्टीपल कॉलम्स के अंदर चाहिए। इसी काम को हम वीलुकअप प्लस मैच के फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं एंड उसी के साथ आपको सेल रेफरेंसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहां पर आपको फ्रीजिंग करनी है, कहां पर फ्रीजिंग नहीं करनी है। तब देखिए वीलुकअप फॉर्मूले के अंदर यहां पर हमने सिर्फ कॉलम को फ्रीज किया था एंड मैच वाले फॉर्मूले के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ रो को फ्रीज किया हुआ है। बट अब आपको ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेस को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपको यूज करना है एक्स लुकअप का फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू होगी मेरी एम्प्लॉय नेम, कॉमा इस नेम को मुझे सर्च करना है इस रेंज के अंदर, इसको मैं फ्रीज करता हूं F4 से, कॉमा
अब जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको मल्टीपल कॉलम्स में चाहिए, तो मैं इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूंगा। बट आपको ध्यान रखना है यहां पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है लोकेशन, एक्सपीरियंस एंड सेल्स, सेम सीक्वेंस आपके पास यहां पर होना चाहिए, लोकेशन, एक्सपीरियंस एंड सेल्स। अगर आपके पास सीक्वेंस अलग होगा तो आपको एक्सेल का फॉर्मूले के साथ मैच का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट अभी के लिए आपको मैच का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां भी रेंज को फ्रीज करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। तब देखिए एक ही फॉर्मूला लगा के आपको तीनों कॉलम्स के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। एंड यहां पर हमने एक्स लुकअप के साथ मैच का फॉर्मूला यूज नहीं किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में, जहां पर हम देखेंगे कैसे आप एक्स लुकअप फॉर्मूले के साथ और भी फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर हमारे पास डेट्स हैं, इन पर्टिकुलर डेट्स को इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे एम्प्लॉयज ने इतनी सेल्स की है। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर हमने फ्रॉम एंड टू का ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है। यहां से यूजर जो भी फ्रॉम एंड टू की डेट सेलेक्ट करता है, उन दो डेट्स के बीच में जो भी सेल्स होगी मुझे उसका टोटल चाहिए। यहां पर इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो सम, ऑफसेट एंड मैच के फॉर्मूले के थ्रू, बट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसी चीज को आप इजीली एक्सेल के फॉर्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हो, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सम का फॉर्मूला काम कैसे करता है। सम के फॉर्मूले में अगर मैं इस सारी रेंज को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर ये मुझे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दिखाता है। स्टार्टिंग पॉइंट है C7 जो कि यहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है कॉलन एंड उसके बाद आता है C21 जो आपकी लास्ट रेंज। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी वैल्यूज आती हैं ये उसका टोटल कर देता है। सेम काम हमें एक्स लुकअप फॉर्मूले के थ्रू करना है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सम के फॉर्मूले के साथ, जहां पर मुझे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं यूज करता हूं एक्स लुकअप का फॉर्मूला। एक्स लुकअप फॉर्मूले के अंदर मेरी लुकअप वैल्यू होगी फ्रॉम, जहां से मेरी डेट स्टार्ट होती है। तो इस डेट को मुझे सर्च करना है इस वाली रेंज के अंदर एंड मुझे आउटपुट में चाहिए सेल्स, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी के लिए मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, उसके बाद मैं यूज करूंगा कॉलन एंड एंडिंग पॉइंट के लिए भी मैं अगेन यूज करूंगा एक्स लुकअप का फॉर्मूला, जहां पर मेरा लुकअप वैल्यू होगा 2 वाली डेट, कॉमा। अब इस डेट को मुझे सर्च करना है अगेन डेट वाले कॉलम के अंदर एंड मुझे आउटपुट में चाहिए सेल्स। सो ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज करना है मुझे सम के फॉर्मूले का। अब ध्यान से देखें तो यहां पर फॉर्मूला आपको थोड़ा बड़ा तो दिखाई देगा, बट लॉजिकली इस फॉर्मूले के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया है। एक्स लुकअप का फॉर्मूला हम जैसे यूज करते थे वैसे ही यूज किया है, बट आगे हमने सम का फॉर्मूला यूज कर लिया है एंड हिट एंटर। तो यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा 12 अगस्त 2022 एंड आप सोचेंगे यार ये क्या हुआ। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको होम टैब पे जाना है एंड इसका फॉर्मेट चेंज करना है, जनरल या नंबर जो भी आप चाहते हैं, तो आपको करेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो अब यहां से आप कोई भी डेट चेंज करेंगे, उस बेसिस पे आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों को एक्स लुकअप का फॉर्मूला अच्छे से आता है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे, जहां पर हमारे पास वेंडर्स की लिस्ट है। इन वेंडर्स को हमने इस पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट किया है एंड इतना अमाउंट हमने इन लोगों को पे किया है। अब यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि जिस भी वेंडर का नाम हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, उस वेंडर को लास्ट पेमेंट कौन से डेट को की गई थी। तो राकेश शर्मा के लिए हमारे पास 3 एंट्रीज हैं। इसका मतलब राकेश शर्मा को हमने 15 नवंबर 2021, 8 दिसंबर 2021 एंड 30 दिसंबर 2021 इन 3 डेट्स को पेमेंट की थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यह निकालना है कि हमने राकेश शर्मा को लास्ट पेमेंट कब किया था। तो लास्ट पेमेंट किया था हमने 30 दिसंबर 2021। अगर हम लोग वीलुकअप एंड एक्स लुकअप के फॉर्मूले को यूज करते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों फॉर्मूलेस ऊपर से सर्च करना शुरू करते हैं एंड ऊपर से जो भी सबसे पहली वाली वैल्यू मिलेगी उसको ये रिटर्न में दे देंगे। बट हमें इस क्वेश्चन के लिए वेंडर के नाम को नीचे से सर्च कराना है, ऊपर से सर्च नहीं कराना है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है क्या हम इस क्वेश्चन को वीलुकअप फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हां तो वीलुकअप फॉर्मूले के साथ और कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, इसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं एक्स लुकअप फॉर्मूले के साथ। यहां पर लुकअप वैल्यू होगी मेरी वेंडर नेम, कॉमा, इस वेंडर को मुझे इस रेंज में सर्च करना है, कॉमा, आउटपुट के अंदर मुझे पेमेंट डेट एंड अमाउंट दोनों चाहिए, तो मैं इन दोनों रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तब देखिए अभी के लिए यहां पर राकेश शर्मा का सबसे ऊपर की वैल्यूज को इसने फैच कर लिया, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे नीचे से सर्च कराना है।
जिसके लिए आपको इनका आर्ग्यूमेंट यूज करना पड़ेगा जो है आपका सर्च मोड। एंड सर्च मोड के अंदर बाय डिफॉल्ट ये यूज करता है सर्च फर्स्ट टू लास्ट। इसका मतलब ऊपर से सर्च करना शुरू करेगा, जहां भी वैल्यू मिलेगी उसका आउटपुट आपको दे देगा। बट हमें यूज करना है सेकंड ऑप्शन जो कहता है सर्च लास्ट टू फर्स्ट, कि नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करना शुरू करे। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। अब देखिए यहां पर राकेश शर्मा के हमारे पास टोटल 3 एंट्रीज थी एंड अब ये जो वैल्यू दे रहा है आपको वो नीचे से दे रहा है। एंड इसी नाम को मान लीजिए मैं यहां पर रिप्लेस करता हूं तो ये वैल्यू को चेंज कर देगा एंड अब आपको देगा 8 जनवरी 2022 एंड अमाउंट भी चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन को क्या हम VLOOKUP के फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पर हमारे पास सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है एंड इस सेल्स के बेसिस पे मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है। अब कमीशन की सिंपल कंडीशन है कि जिस भी एम्प्लॉय ने 10,000 से ज्यादा की सेल की हो एंड 20,000 से कम की सेल की हो उसको 1% कमीशन मिलेगा। जिसने 20,000 से 30,000 के बीच में सेल की होगी उसको 2% कमीशन मिलेगा एंड सो ऑन। एंड जिसने 1 लाख या उससे ज्यादा की सेल की होगी उसको 10% कमीशन मिलेगा। तो यहां पर आप VLOOKUP का फॉर्मूला यूज कर सकते हो बट एग्जैक्ट मैच के साथ नहीं, अप्रोक्सीमेट मैच के साथ। एंड यहां पर हम लोग XLOOKUP का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। XLOOKUP फॉर्मूले के अंदर लुकअप वैल्यू में हम लोग सिलेक्ट करेंगे सेल्स वाली वैल्यू को, कॉमा इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे इसी रेंज के अंदर इसको सर्च करना है, कॉमा ये मुझे चाहिए आउटपुट के अंदर। अभी अगर मैं एंटर हिट करूंगा तब देखेंगे मुझे मिलेगा एरर। वो क्यों? क्योंकि इस सेल्स वाली वैल्यू को जो है आपकी 43,100 वो इस रेंज के अंदर है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें यूज करना है अप्रोक्सीमेट मैच, जिसके लिए आपको एक आर्ग्यूमेंट यूज करना है जो है मैच मोड। बाय डिफॉल्ट XLOOKUP एग्जैक्ट मैच को यूज करता है बट हमें यहां पर यूज करना है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। एंड इसी फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आपको कहीं पर मिलेगा NA। वो इसलिए क्योंकि हमने रेंज को फ्रीज नहीं किया। तो यहां पर आप लुकअप एरे वाली रेंज को फ्रीज कर दीजिए एंड जो आपकी रिटर्न एरे है उसको भी फ्रीज कर दीजिए F4 से, हिट एंटर। एंड अब अगर आप इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अब देखिए अगर मैं वैल्यू चेक करता हूं 46,800 के लिए, तो 46,800 आपकी आती है इस रेंज में 40 से 50,000 के बीच में, इसीलिए यहां पर आपको मिलेगा 4% का कमीशन। एंड यहां पर मुझे अगर कमीशन अमाउंट कैलकुलेट करना है तो मैं लास्ट में जाके इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करूंगा सेल्स के साथ एंड हिट एंटर। अभी आपको मिलेगा यहां पर परसेंटेज में वैल्यूज, बट आपको जाना है होम टैब पे एंड यहां से आपको फॉर्मेट चेंज करना है, जनरल या नंबर जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट सिनेरियो में जो है आपका वाइल्ड कार्ड। यहां पर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं एंड इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की यहां पर हमारे पास सेल्स है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है माउंटेन बाइक, मुझे उसकी सेल्स निकालनी है। बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नाम नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है उस प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं बाइक आता है, बट मुझे यह नहीं पता उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नाम क्या है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या हम इस क्वेश्चन को VLOOKUP के फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको XLOOKUP फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। XLOOKUP फॉर्मूले के अंदर लुकअप वैल्यू होगी मेरी ये वाला सेल, कॉमा इस प्रोडक्ट को मुझे सर्च करना है इस रेंज के अंदर एंड मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए सेल्स, ब्रैकेट क्लोज। अभी मैं एंटर हिट करता हूं तो आपको रिजल्ट में मिलेगा एरर। वो इसलिए क्योंकि जो बाइक है वो नाम इस रेंज में कहीं है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपने बाइक का नाम लिखा हुआ है वहां पर आगे आपको यूज करना पड़ेगा वाइल्ड कार्ड जो होगा एस्ट्रिक साइन M%। लास्ट में भी आपको यूज करना है M%, लास्ट में भी आपको एस्ट्रिक साइन को यूज करना है। अब इन वाइल्ड कार्ड्स को लगाने से होगा क्या, ये बाइक वाला जो कीवर्ड है वो इस प्रोडक्ट्स वाली रेंज के अंदर कहीं भी हो, चाहे बीच में, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे एंड में, ये उसी वैल्यू को पिक कर लेगा। अब आपने यहां पर एस्ट्रिक साइन तो लगा दिया, आपने यहां पर वाइल्ड कार्ड्स तो लगा दिए, बट हमें XLOOKUP को भी बताना है कि हम यहां पर वाइल्ड कार्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो आपको जाना है मैच मोड आर्गुमेंट के अंदर एंड आपको यूज करना है लास्ट ऑप्शन जो है आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स मैच, जिसके थ्रू हम XLOOKUP फॉर्मूले को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यहां पर हमने वाइल्ड कार्ड्स को यूज किया है, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। एंड ऐसे आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है, आप लोग मुझे बताइए अगर मैं यहां पर बाइक की जगह बाइक्स लिखता हूं, अगर मैं यहां पर S यूज करता हूं एंड जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा या फिर मुझे यहां पर एरर मिलेगा? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी फीडबैक हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।